प्यारे दोस्तों, भारत में रेलवे ट्रैक पर नमाजी नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक ट्रेन आ गई। फिर जो हुआ वो देखकर सब के सब दंग रह गए। ट्रेन मास्टर ने ट्रेन को नमाजियों पर चढ़ाने की कोशिश की तो क्या हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। प्यारे दोस्तों, ट्रेन के सफ़र के दौरान देखा गया कि ट्रेन में सफ़र करते हुए नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए परेशानी की वजह बनता है कि न वो नमाज किस तरीके से अदा करें, क्योंकि नमाज के वक्त ट्रेन रोकी नहीं जाती, जबकि दीन इस्लाम ने सफ़र के दौरान नमाज को मुख्तसर करने की रिवायत ज़रूर दी है। लेकिन इसके बावजूद नमाज छोड़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। भारत में एक अल्लाह वाले अल्लाह के नेक बंदे ट्रेन का सफ़र कर रहे थे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए। तो फिर ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि सब के सब दंग रह गए। दरअसल ये सच्चा वाक़या भारतीय रियासत राजस्थान के एक ट्रेन स्टेशन पर पेश आया। बताया जाता है कि भारत में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते थे जो अक्सर ट्रेन का सफ़र इस नियत से किया करते थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ शहरों और इलाक़ों में जाकर लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया जाए, इन्हें रब ताला की इबादत का दर्स दिया जाए और इन्हें ये बताया जाए कि वो वाहिद रब जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला, इन्हें पालने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। उसकी जानिब एक कदम बढ़ाओ तो वो 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएगा। तुम उसकी तरफ चल कर जाओ तो वो दौड़ कर तुम्हारी तरफ आएगा। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग एक बार इस नियत से ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते करते एक प्लेटफॉर्म पर यानी एक स्टेशन पर पहुँचे तो ट्रेन रुक गई। नमाज मगरिब का वक्त हो चुका था। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी हुई है, लिहाजा हम नमाज अदा कर लेते हैं। बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए, हम प्लेटफॉर्म पर उतर कर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफ़र को वापस शुरू कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनके साथी ट्रेन से उतरे। इन तमाम लोगों ने वज़ू किया और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फ़र्ज़ की अदायगी के लिए नमाज शुरू की तो दूसरी तरफ से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब अपने सफ़र के लिए एक बार फिर से शुरू करने वाली है। लेकिन बहुत जल्द ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और दीगर लोग इस अजीबो गरीब सूरत हाल पर परेशान हो गया कि बीच रास्ते इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देखा जाए। ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम है कि ट्रेन अपने हॉर्न बजाने के बाद अपने सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू करती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतज़ार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को इत्तला हॉर्न की सूरत में की जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज़ सुने तो फौरी तौर पर अपने डब्बे पर सवार हो जाएं। कुछ ऐसा ही मसला इस वाक़या में हुआ। जी हाँ दोस्तों, कि अब ट्रेन का हॉर्न बजना तो बंद हो चुका था, जबकि अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनके दीगर साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन के अंदर तकनीकी तौर पर कोई ख़राबी नहीं है, यानी ट्रेन का इंजन बिल्कुल ठीक है और इसे स्टार्ट भी होना चाहिए और चलना भी चाहिए। अब क्योंकि ये तमाम तर मामला मैकेनिक के समझने वाला तब था तो उसे रुख्सत कर दिया गया। लेकिन ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था। इसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। टहलते हुए ट्रेन मास्टर ने देखा एक जानिब कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, तो इसने फौरी तौर पर पूछा कि ये लोग कौन हैं, क्या किसी ट्रेन का इंतज़ार करने वाले हैं या फिर इसी ट्रेन पर सफ़र करने वाले थे। तो बताया गया कि ये इसी ट्रेन पर सफ़र कर रहे थे और जब ट्रेन रुकी तो ये लोग मगरिब की नमाज अदा करने के लिए उतरे और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज अदा करने लगे और इन लोगों को वापस इसी ट्रेन में सवार होना था। दोस्तों, ट्रेन मास्टर किसी हद तक मामले को समझ गया था कि वो एक जानिब बैठ गया और इन लोगों को देखता रहा कि आखिर इनकी नमाज जब पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं देखता हूँ कि आखिर होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो है कुछ नमाजी ट्रेन की पटरी पर भी मौजूद थे, जिसे देखकर ट्रेन मास्टर समझ गया कि हो ना हो इन्हीं नमाजियों की वजह से ट्रेन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। जी हाँ, नमाजी बड़े आराम से और खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह वाले उन बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की तो ये ट्रेन मास्टर खुद उनके पास गया और जाकर गुजारिश की कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे,
मैंने आपको नमाज अदा करते हुए देखा है और यूं मालूम होता है कि तुम शायद अपने रब ताला को देखकर नमाज अदा कर रहे हो। यानी इतने अदब और एहतराम के साथ नमाज अदा की जा रही थी कि गोया कि आपको अल्लाह ताला की ज़ात दिखाई दे रही थी और हैरत अंगेज़ तौर पर आप नमाज अदा करते रहे। और उधर हमारे ट्रेन का इंजन बंद हो गया और स्टार्ट होने का नाम नहीं दे रहा था। मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने आपके इस नमाज को पसंद करके ट्रेन को आपके लिए रोक रखा है। अगर आप नमाज अदा कर चुके हैं तो बराए करम आप ट्रेन पर सवार हो जाएं ताकि हम सफ़र को दोबारा शुरू कर सकें। ट्रेन मास्टर की बात सुनकर वो बुजुर्ग मुस्कुराने लगे क्योंकि अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे। लिहाजा वो फौरी तौर पर ट्रेन के डब्बे पर सवार हुए और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। जिसके बाद ट्रेन के ड्राइवर ने जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया तो अब की बार इंजन फौरी तौर पर स्टार्ट हो गया और इस ट्रेन ने अपने सफ़र को फिर से शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जब आप अल्लाह के हो जाएं तो वो पाक ज़ात आपकी हो जाती है। और जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत दिल से करता है, नमाज की पाबंदगी करता है और नमाज को खुशू और खुजू के साथ वक्त पर अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए हर तरह से आसानियाँ पैदा फरमा देता है। एक हदीस पाक का मफहूम है कि अगर कोई शख्स दुनिया में मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और ऐशो इशरत को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो फिर अल्लाह ताला उसको इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह ताला को पसंद हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया की खुशियाँ और आसानियाँ अता कर देता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। और जो लोग ख़ास तौर पर नमाज की पाबंदियाँ करते हैं और नमाज सिर्फ इसलिए अदा नहीं करते कि इन पर फ़र्ज कर दी गई है, बल्कि ये समझते हैं कि नमाज तो दरअसल इनके खालिक और पैदा करने वाले रब ताला से मुलाकात का ज़रिया है। फिर ये मुलाकात इसके तमाम तर आदाब और एहतराम को खातिर रखते हुए खुशू और खुजू के साथ जो नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह ताला इन पर अपना ख़ास करम करता है, इन लोगों को मुश्किलों से बचा लेता है, इन लोगों के लिए दीन और दुनिया दोनों में आसानियाँ पैदा कर देता है। लिहाजा खुशू और खुजू के साथ नमाज की पाबंदी करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलते चलते एक ख़बर आप लोगों को और बता दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी टीम उम्मा यूनिटी ट्रस्ट के थ्रू एक बहुत बड़ा कॉलेज मुस्लिम बच्चियों के लिए बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस कॉलेज की ज़मीन के लिए लगभग अभी 70 लाख रुपए की दरकार है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो ये टारगेट बहुत जल्द पूरा होगा। तो आप लोग इस कार्य खैर में, इस नेक काम में, जहाँ पर हमारी गरीब बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल करेंगी, वो बच्चे तालीम हासिल करेंगे जिनके बाप रिक्शा चलाते हैं, वो बच्चे तालीम हासिल करेंगे इस इदारे में, फ्री में तालीम हासिल करेंगे जिनकी माएँ घरों घरों जाकर बर्तन मांजा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस कार्य खैर में हिस्सा लें तो दी गई UPI ID या QR कोड पर ज़रूर पे करें। कम से कम 50 या 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सके आप डोनेट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।